सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भावयेत्। मां चंद्रवदनी के पवित्र सानिध्य में स्थित हाई स्कूल बागीवनगढ़ आज की सभा के मुख्य अतिथि, विदा लेने वाले कक्षा 10वीं के छात्र छात्रा एवं विदाई देने वाले कक्षा 9 के छात्र छात्राएं, समस्त गुरुजन वृंद, ये बड़े हर्ष और दुख का भाव है। आज जो विदाई शब्द है वो अपने आप में ही मिश्रित भाव वाला विदाई, बिना दाई की वेदना, बिना दाई की वेदना में खुशी भी होती है और हर्ष भी होता है। खुशी तो इस बात की है कि आप ग्रेजुएट होंगे, पास आउट होंगे, और दुख इस बात का होता है कि आपने साल भर तक छात्र छात्राओं के साथ अपना अनुभव शेयर किया, अपनी यादों को जोड़ा और उसके वियोग में दुख होता है। लेकिन मां चंद्रवदनी, मां भगवती सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे और आप सभी छात्र छात्रा अच्छे नंबरों से पास होकर विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। अब तो फसल पक चुकी है और अब कटाई का समय है। जिसने अच्छे ढंग से निराई गुड़ाई की होगी फसल उसी की अच्छी होगी। निराई गुड़ाई का मतलब है जिसने गुरुजनों का कहना माना होगा, जिसने अध्ययन किया होगा, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। परीक्षा जो शब्द है अपने आप में एक ऐसा शब्द है, परीक्षा दूसरी की इच्छा, लेकिन अब मैं इसको परीक्षा नहीं मानता हूं 10वीं वालों के लिए। ये सीसीई है, कॉम्प्रेसिव कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जैसा होता है। अब परीक्षा नहीं, आपको कसौटी पर कसना था, वो सरकार की मंशा थी, लेकिन अब ये आपके लिए सहूलियत कर दी। आपके अधिकांशतः जो 20% अंक हैं हम अध्यापकों के पास हैं। आपने जो आपके लिखित परीक्षा के अंक हैं वही लाने हैं। तो पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छे मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित ही सभी बच्चे अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होंगे। और अच्छे मार्क्स के लिए जो टिप्स है वो हैंड राइटिंग है। हैंड राइटिंग रामबाण का काम करती है, क्योंकि हैंड राइटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्कोरिंग पॉइंट्स। जिसका हैंड राइटिंग अच्छा होगा उसको अच्छे अंक मिल जाते हैं। तो हैंड राइटिंग पर आप विशेष ध्यान देंगे। और प्रश्नों का जो सीक्वेंस होगा आपका, उसको सीरियल क्रम में करते जाइए। और 2-3 प्रश्नों के बीच में, क्योंकि कॉपी डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉपी देती है, 2-3 प्रश्नों के बीच में आप गैप जरूर दें। क्योंकि जो मार्किंग होती है, कई बार ऐसा होता है कि सटा करके बच्चा आंसर लिख देता है और मार्किंग देने में भूल हो जाती है, तब जाके स्कूटनी दोबारा करो तो लंबा प्रोसेस लग जाता है, 6 महीने लग जाता है। तो आप इस बात का ध्यान दें कि सभी प्रश्नों को बिल्कुल शांत मन, शांत चित्त होकर के करते जाइए और अच्छी राइटिंग बनाएं, तो आपकी स्कोरिंग भी अच्छी होगी। अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप परीक्षा तो पास करें, लेकिन जीवन रूपी परीक्षा को विशेष रूप से आप पास करें। जीवन रूपी परीक्षा का मतलब है आपने क्या सीखा इस विद्यालय से, कैसे संस्कार आपको मिले, इस बात पर आप इसे ध्यान देंगे। क्योंकि मैंने देखा है जब कभी जीवन के मोड़ पे अध्यापक और छात्र आमने सामने होता है तो हम देखते हैं कई बच्चे तो कट आउट हो जाते हैं, कन्नी काट देते हैं, कई बच्चे नतमस्तक होकर के पैर छूते हैं। और मैंने देखा है जहां भक्ति है वही शक्ति है। जिसमें भक्ति की भावना है वो सफलता उसको चरम उत्कृष्ट पर, बिल्कुल पीक पॉइंट पर जाती है उस सफलता। तो भक्ति भी जरूरी है। गुरु जी की आज्ञा का कहना आप लोग माने, ये जीवन पर्यंत आप इसको अपने मन में बिठा दें और अपनी परीक्षा पर फोकस रखिए और जीवन में उच्च पद को आसन। जब कभी आप उच्च पद पर आसन हो, इस बात पर आप कभी घमंड न करें। क्यों हो सकता है हम में से कोई छात्र बहुत अच्छे पद पर आ जाए और उसके मन में ईगो आ जाए,
घमंड कभी नहीं लाना है, घमंड आदमी को खा जाता है। घमंड काय का होता है? पद का, रूप का, प्रतिष्ठा का, धन का, दौलत का, ये कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं महान, सब अंधियारा मिट गया और दीपक देख क्या हुआ। कुछ छात्र ऐसे सोच रहे होंगे कि समय कम है, ऐसा होगा क्या होगा, लेकिन 5 चीजें ऐसी हैं जिनकी स्कोरिंग धीरे धीरे होती है। वो 5 चीजें कौन सी है? उसमें विद्या भी, सनय पंथा, सनय कंथा, सनय पर्वत लंघनम, सनय विद्या, सनय वित्तम, पंचेतानि सनय सनय। सनय पंथा, रास्ते पर धीरे धीरे चलना चाहिए। सनय कंथा, दरिद्रता की आपको दूर करनी, वो भी धीरे धीरे होगी, एक ही दिन में कोई पानी। सनय विद्या, विद्या का अर्जन भी धीरे धीरे हो। पंचेतानि सनय, 5 चीजें ऐसी हैं इनका अर्जन बहुत धीरे धीरे होगा। आपके पास एकमात्र यही धन है। अच्छा, आपने सोचा कभी, दिमाग में जोड़ दिया कि कौन सा धन है जिसको खर्च करने पर वो लगातार बढ़ता है? मात्र एक ही धन है, विद्या का धन। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न च व्याप्तवार्यम न च वारिकारी, वे कृते एव वर्धते विद्याधनम सर्वधनम